अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मैथ्स 10th यूनिट नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सिलसिले में है। रियाजी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट वगैरह वगैरह। इन तमाम जो प्रोसेस है इस पर मुश्तमिल निज़ाम को अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं और इनके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होते हैं। मसलन एडिशन के लिए प्लस है और सब्ट्रैक्शन के लिए ये नेगेटिव साइन है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, इस तरह डिवीज़न के लिए ये सिंबल है और इस तरह जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट है इसके लिए ये अंडर ए रूट की ये सिंबल क्या होती है, ये इस्तेमाल होते हैं। तो इन तमाम को अलजेब्रिक ऑपरेशन का नाम दिया गया है। इसके अलावा रियाजी में दो किस्म के नंबर इस्तेमाल होते हैं, या इसमें से बाज़ नंबर जो होते हैं इसको अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड से ज़ाहिर किया जाता है और इनको वेरिएबल का नाम दिया गया है। वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, इसकी एक वैल्यू नहीं होती, बल्कि इसकी वैल्यू जो होती है वो मुख्तलिफ इनकी वैल्यू हो सकती है। मसलन x जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इस तरह हर एक की वैल्यू जो होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट नहीं होती, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बस इसकी वैल्यू हर एक्सप्रेशन के मुताबिक, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है इसके मुताबिक क्या होता है, इसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स वाई जेड वगैरह ये वेरिएबल नंबर हैं। और इसके बाद कांस्टेंट नंबर होते हैं। कांस्टेंट नंबर वो नंबर है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मसलन 2 है तो 2 की वैल्यू हर वक्त 2 होगी। इस तरह 3 है तो 3 की वैल्यू हर जगह 3 होती है, इसकी वैल्यू ना कम हो सकती है और ना ज़्यादा हो सकती है। तो ये ऊपर वाले ये जो सिंबल हैं ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं और ये एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं और 1 2 3 4 ये कांस्टेंट्स हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ हम आते हैं। जब वेरिएबल और कांस्टेंट में से किसी दो को आपस में इस मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है, इनकी मदद से अगर इसको आपस में कनेक्ट किया जाए तो फिर इसको वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल से हम x लेते हैं और ये कांस्टेंट से हम 3 लेते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन की मदद से आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये 3 इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन चूँकि नहीं लिखा जाता, लेकिन इसका मकसद यहाँ पर दरमियान में जो है ये मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये 3x जो है ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह अगर इसी x को हम प्लस की मदद से, ये प्लस है, प्लस की मदद से 3 के साथ क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए तो x + 3 आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इस तरह 7 को मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, फिर x को x के साथ मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए तो 7x² है। इस तरह फिर नेगेटिव है और नेगेटिव और x अंडर ए रूट है, इसको आपस में क्या गया है, नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन की मदद से आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इस ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह 5 को मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए x अंडर द रूट है, या इस तरह x को भी अंडर रूट के ज़रिए क्या किया है, आपस में जोड़ा गया है। तो इस तरह प्लस है और फिर 1 है और फिर डिवीज़न के ज़रिए y को क्या है, इसके साथ कनेक्ट किया गया है। तो 5 इंटू एक्स अंडर ए रूट प्लस 1 डिवाइड बाई y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह 6x² प्लस 3x माइनस 9, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है
वो टर्म पर मुश्तमिल होता है। तो टर्म क्या होता है? देखिए, टर्म यहाँ पर चार ये जो सिंबल हैं, प्लस, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला सिंबल, इनमें से अगर कोई वेरिएबल आपस में या कांस्टेंट के साथ अगर वो कनेक्ट हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के जरिए, तो फिर वो एक ही टर्म शुमार होता है। मिसाल के तौर पर ये 3 है और ये x है, तो 3 और x आपस में मल्टीप्लिकेशन की मदद से आपस में क्या है, कनेक्ट है, तो इसको हम एक टर्म कहेंगे। यानी इसको ये वन टर्म पर क्या है, ये एक्सप्रेशन मुश्तमिल है। इस तरह देखें, ये 6 और x स्क्वायर जो है, ये मल्टीप्लिकेशन के जरिए आपस में कनेक्ट है, तो ये एक टर्म है। लेकिन जब नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद फिर क्या होता है, फिर दूसरा टर्म शुरू होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद दूसरा टर्म शुरू होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन होता है वो क्या होते हैं, वो एक ही टर्म वो शुमार होगा। जहां पर ये सिंबल इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर वो एक ही टर्म होगा। तो देखिए, ये एक टर्म है और ये नेगेटिव है, फिर 5 इंटू एक्स है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, ये दूसरा क्या है, टर्म है। तो यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं। इस तरह ये तीसरा है, तो इसमें 9x स्क्वायर है और फिर प्लस है, एक टर्म हो गया। फिर x डिवाइड बाई 6 ये एक ही टर्म होगा, क्योंकि तकसीम जो होता है इसकी मदद से टर्म तब्दील नहीं होता। x डिवाइड बाई 6 ये दूसरा टर्म है, -12 और ये तीसरा टर्म है। तो इस तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये 3 टर्म पर मुश्तमिल है। इस तरह एक्स क्यूब डिवाइड बाई 5 है, ये एक टर्म है। फिर नेगेटिव, फिर 3 वाई स्क्वायर दूसरा टर्म है, प्लस 2x ये तीसरा टर्म है, और इसके बाद 9 ये चौथा टर्म है। तो ये इस तरह, यानी जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन होगा, सिंबल इस्तेमाल हुआ हो, तो वो एक ही टर्म होगा। लेकिन जब पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, तो फिर इसके बाद वो टर्म खत्म हो जाता है, फिर अगला टर्म क्या होता है, शुरू होता है। तो अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो टर्म के लिहाज से इनकी ये 4 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म, यानी टर्म की बुनियाद पर इनकी 4 किस्में होती हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो एक टर्म हो, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर एक टर्म पर मुश्तमिल हो, तो इसको मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म पर क्या हो, मुश्तमिल हो, तो इसको बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस तरह अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म पर क्या हो, मुश्तमिल हो, 1, 2, 3, ये 3 टर्म पर मुश्तमिल है, तो इसको ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इस तरह अगर एक टर्म 3 से ज्यादा टर्म पर मुश्तमिल हो, तो इसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, यानी इसमें 3 से ज्यादा टर्म है, इसलिए इसको पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको P ऑफ x से इसको जाहिर किया जाता है। अब हम आते हैं, ये यहाँ पर ये सुर्ख रंग से जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 6 है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, ये टर्म, इस टर्म में एक तो x है, एक यहाँ पर 5 है, इसके ऊपर 2 है। ये x जो है ये वेरिएबल है, इसको वेरिएबल कहते हैं। वहां पर अभी हमने x, y, z ये क्या होते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, तो इसको वेरिएबल कहते हैं। और इसके आगे वाला हिस्सा जो होता है, मसलन 5 है यहाँ पर, इसको कोफिशिएंट का नाम दिया जाता है, उर्दू में इसको अददी असर कहते हैं। और इस x के ऊपर जो पावर होती है, इस पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये जो हिस्सा होता है, ये एक्सपोनेंट, ये इसकी डिग्री को जाहिर करता है। तो डिग्री के लिहाज से यहाँ पर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल जो एक्सपोनेंट होता है वो इसकी डिग्री को क्या करता है,
ज़ाहिर करता है कि किस डिग्री का ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। तो ये एक्स वेरिएबल है, ये इस एक्स के आगे इनसा कोएफिशिएंट है, इसके ऊपर जो इनसा होता है पावर, यानी इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट क्या करता है, ये किसी भी अलजेब्रिक या पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। इसके बाद दूसरा टर्म है, इस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको फिर कांस्टेंट कहा जाता है। ये 6 जो है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है, ये कांस्टेंट कहलाता है। 6 जो है ये कांस्टेंट है। अब पॉलिनॉमियल जो होते हैं, पॉलिनॉमियल जिसको हम पी ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं, तो ये पॉलिनॉमियल जो है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनॉमियल नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ शराइत हैं, और ये 3 शराइत हैं। और इन 3 शराइत में से अगर एक शर्त भी पूरा ना हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए इन 3 कंडीशन का पूरा होना क्या है, वो ज़रूरी है। मसलन पहला कंडीशन क्या है, टू बी ए पॉलिनॉमियल एन एक्सप्रेशन मस्ट हैव ओनली होल नंबर एक्सपोनेंट। ये जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल में, जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है, इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, यानी इसकी जो कुवत होगी, वो होल नंबर में होगी। मतलब होल नंबर 1 या 2 3 4, ये 1/2 1/3 1/4, ये यानी फ्रैक्शन में ये नहीं हो सकता। यानी एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होल नंबर में होगी। यानी ये जहाँ पर मसलन ये एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर ये जो एक्स है इसमें ये होल नंबर नहीं है, ये अंडर ए रूट जो है ये 1/2 के बराबर होता है, तो इसलिए ये जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसके बाद दूसरी शर्त है, यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के लिए दूसरा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा शर्त जो है वो ये है कि इसमें सिर्फ 3 सिंबल इस्तेमाल होंगे, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो डिवीजन की जो सिंबल है वो इस्तेमाल नहीं होता। तीसरी जो है कि ये जो पॉलिनॉमियल के लिए नॉट हैव वेरिएबल इन डिनोमिनेटर अंडर रूट। इसमें जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होता है, अगर मसलन यहाँ पर y है, ये डिनोमिनेटर में है, नीचे जो वेरिएबल आता है ये वेरिएबल जो होगा ये अंडर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट नहीं होगा। और जो वेरिएबल होता है इसकी अच्छा नेगेटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट, न इसकी वैल्यू क्या होगी, न इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी और न इसके क्या होगा, ये अंडर ए रूट होगा। यानी वेरिएबल जो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आता है, यानी जो नीचे वाले हिस्सा में होता है डिवीजन में, वो ये अंडर रूट नहीं होगा। और नंबर 2, इसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर ये 3 शराइत मसलन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो पूरा करता है तो वो पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और अगर इसमें से एक भी शर्त पूरा ना हो तो वो पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम इधर आते हैं, इसमें 3 है, इसे मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है, और जो वेरिएबल है इसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है और होल नंबर है, लिहाजा ये 3x जो है ये एक पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनॉमियल है। इस तरह x + 3, इसमें x की जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है और 1 होल नंबर है और प्लस इस्तेमाल हुआ है 3 है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। इस तरह 7 है, फिर x² है, 2 जो है ये क्या है, ये होल नंबर है लेकिन नेगेटिव है। फिर यहाँ पर x अंडर ए रूट है, तो x अंडर ए रूट जो है ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो इस होल नंबर न होने की वजह से इसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बाइनोमियल क्या है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसके बाद ये जो है इसमें देखिए वही मसला है, और यहाँ पर y को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये y की जो एक्सपोनेंट है फिर वो -1 होगी। तो क्योंकि तकसीम का इसमें इस्तेमाल नहीं होता तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने से अगर ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो y ऊपर ले जाने से इसके जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। तो इसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो और यहाँ पर तो क्या है, होल नंबर भी, इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर में भी नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी नहीं है। इस तरह ये है 6 है, मल्टीप्लिकेशन है, ये होल नंबर है, x का भी होल नंबर है। तो दोनों वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में है, और यहाँ पर इसके अलावा डिवीजन भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अब इसके बाद हम आते हैं ये रेशनल एक्सप्रेशन की तरफ, कि ये रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो P ऑफ x डिवाइडेड बाई Q ऑफ x के बराबर होता है। यानी ये ऊपर एक पॉलिनोमियल है और ये नीचे भी दूसरा पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल पर क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस शक्ल में हो कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन शर्त इसमें ये होगी कि ये जो ऊपर वाला नीचे वाला जो पॉलिनोमियल होता है, ये Q ऑफ x वाला पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। ये ऊपर नीचे दोनों का पॉलिनोमियल होना जरूरी है, दोनों पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ये नहीं है कि बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं, नहीं, ये पॉलिनोमियल भी होगा, नीचे वाला पॉलिनोमियल भी होगा, और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल होगा इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो कीमत होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। अगर ये शर्त पूरी है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, और नीचे वाला पॉलिनोमियल वो अगर 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इसको रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की जो टाइप्स है, या पॉलिनोमियल की जो बेस्ड ऑन डिग्री की बेस पर इसकी जो टाइप्स वो यहाँ पर 5 बल्कि 6 टाइप्स क्या है दिए गए हैं। पहला टाइप जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री के लिहाज से पॉलिनोमियल की जो किस्में हैं, वो पहला जो किस्म है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल से मुराद है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो और इसमें कोई वेरिएबल इसमें ना हो। तो वेरिएबल जब नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं। मतलब यहाँ पर इसके साथ 6 हम लिख सकते हैं, या 6 या जिसमें जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट हो वो अगर 0 के बराबर हो, इस तरह हम कह सकते हैं, या कांस्टेंट हो या क्योंकि यहाँ पर x एक्सपोनेंट 0 के बराबर है, x एक्सपोनेंट अगर 0 के बराबर हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो ये मसलन ये क्या है, असल में ये क्या है, ये 6 के बराबर होता है। तो अगर इस किस्म का पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट के बराबर हो तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर पॉलिनोमियल जो है इसमें जो x है, अगर x की एक्सपोनेंट क्या हो, 1 तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी इसकी डिग्री जो है वो 1 है। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होती है ये इसकी डिग्री होती है, यहाँ पर डिग्री 0 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर असल ये x 1 के बराबर है। तो x अगर 1 हो तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी टर्म की जो ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर किसी मतलब किसी एक टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, ज्यादा से ज्यादा किसी भी वो टर्म हम लेंगे जिसकी डिग्री ज्यादा हो। तो यहाँ पर डिग्री जो है x की डिग्री 2 है या इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो अगर x डिग्री क्या हो, 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
कहते हैं, जिसमें x की डिग्री 2 हो, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। इस तरह अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 3 हो, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद अगर पॉलिनोमियल यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री जो है या इसका एक्सपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 4 है, तो इसकी 2 है, इसकी 3 है, हम जो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म जिसकी टर्म की जिस टर्म की वेरिएबल की एक्सपोनेंट ज़्यादा हो, इसी को हम लेंगे। तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, यानी इसकी डिग्री जो है 4 है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल को क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। और अगर इसकी एक्स वेरिएबल की जो डिग्री है वो 5 है या 5 से क्या है, ज़्यादा है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को फिर वो हायर डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए अब दोबारा हम अगर डिग्री 0 हो, यानी यहाँ पर कांस्टेंट हो, सिर्फ पॉलिनोमियल कांस्टेंट के बराबर हो, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर इसकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री 2 हो, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर इसकी वेरिएबल की डिग्री 3 है, यानी इसका एक्सपोनेंट 3 के बराबर है, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसी तरह वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 4 हो, तो इसको क्या कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर 4 से ज़्यादा हो, यानी 5 हो या 5 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो फिर इसको हायर डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बाद एक होता है लाइक टर्म। लाइक टर्म या सिमिलर टर्म होते हैं। तो लाइक टर्म या सिमिलर टर्म का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ये टर्म दिए गए हैं, ये 3x है, ये भी टर्म है, ये x है, ये भी टर्म है, ये 3 ये भी टर्म है, 7x2 और x अंडर ए रूट है। इसी तरह ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मुख्तलिफ किस्म के टर्म पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुश्तमिल है। अब जो लाइक टर्म या सिमिलर टर्म, लाइक टर्म और सिमिलर टर्म ये वो टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल जो होते हैं वो भी एक जैसे होंगे और वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो भी एक जैसी होगी। वेरिएबल भी एक जैसे होंगे और इसकी डिग्री भी एक जैसी होगी। तो अगर वेरिएबल एक जैसे हैं और इसकी डिग्री भी क्या है, एक जैसी है, तो इसको लाइक टर्म या सिमिलर टर्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ पर इसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट को आप नहीं देंगे, कोएफिशिएंट जिस तरह भी हो, मुख्तलिफ हो या एक जैसा हो, इसका नहीं जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल x है, इस और इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। तो ये x और ये 3x ये दोनों लाइक टर्म हैं या सिमिलर टर्म है। इस तरह देखें तो इन सब में ये 3, अगर इन सब को अगर हम जमा करना चाहें या इसको डिवाइड करना चाहें, तो डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म को आपस में क्या ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये लाइक टर्म ना हो, अगर ये सिमिलर टर्म ना हो, तो इस वक्त तक आप इसको जमा या तफरीक नहीं कर सकते। तो ये 3x है, ये x है और इसमें ये 3x है, इसमें x की जो है, ये तीनों आपस में क्या है, ये सेम टर्म है या इसको सिमिलर टर्म या लाइक टर्म इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इस पर, ये देखें 7 ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो देखें ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो है इस इक्वेशन में 6x, यहाँ पर x स्क्वायर है, x है और एक्सपोनेंट 2 है, ये x स्क्वायर है, एक्सपोनेंट 2 है। तो ये 6x स्क्वायर और 7x स्क्वायर ये आपस में लाइक टर्म है, ये आपस में सिमिलर टर्म है। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये x अंडर ए रूट है, यानी x की पावर 1/2 इस तरह, और यहाँ पर जो है ये भी x अंडर
रूट है। तो ये टर्म और ये टर्म ये आपस में क्या है, ये सिमिलर है या लाइक टर्म है। इसको हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए 1/y है। y को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये y का एक्सपोनेंट जो होगा वो -1 होगा। तो -y की इसमें यहाँ पर कोई ऐसा टर्म नहीं है कि इसमें वो y हो और इसका क्या हो, एक्सपोनेंट -1 हो। तो इसका कोई लायक टर्म इसमें नहीं है। इस तरह ये देखें ये जो 3 है, तो 3 के साथ जो वेरिएबल है वो इसकी वैल्यू, इसका जो एक्सपोनेंट वो 0 के बराबर है, यानी यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए फिर आप कांस्टेंट को ढूंढने की, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें 9 जो है -9 ये भी कांस्टेंट है। तो 3 और -9 जो है ये लायक टर्म है, ये क्या है, सिमिलर क्या होते हैं, टर्म कहलाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे या इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपने लायक टर्म को ढूंढना होगा। लायक टर्म जो होते हैं इसकी जो कोफिशिएंट होंगे, इसका अमल फिर इसी तरह है कि इसके कोफिशिएंट फिर आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। बाकी वेरिएबल इसी तरह रहते हैं। तो मसलन अगर 3x में हम क्या करना चाहें, ये 3x जमा करना चाहें, तो ये 3x है और ये 3x है, तो इसका 3 और 3 आपस में जमा होंगे, 3 + 3 6, तो ये 6x इसका जवाब आएगा। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया कि अलजबरे में आप जब मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे, तो इसके लिए आप लायक टर्म का क्या होना है, ढूंढना जरूरी होता है। लायक टर्म जो होते हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये लायक टर्म ना हो और आपसे कहा गया कि इसको ऐड करें, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, यानी आप इसको मजीद सिंपल नहीं बना सकते, इसको आप मजीद ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर हम देख लें, देखिए इसमें ये जो है 4x1 है, इसमें ये -x जो है ये, और इसमें +x है, और इस तरह यहाँ पर भी +x है। तो ये आपस में क्या है, लायक टर्म है। अब इसमें 5x² है, इसमें -5x² है, और इसमें -x² है, और इसमें +3x² है। ये भी आपस में क्या है, लायक टर्म है या सिमिलर टर्म होते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।